तुरकोलिया प्रखंड क्षेत्र के सपही बाजार पर जन सुराज का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन सुराज के नेता ने बिहार वासियों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नेता ने बताया कि यदि बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाएगा और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम सभी भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मनता से प्रमुख सुभाष जी और बिहार साहब जो प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, हम लोग मित्र हैं, महासचिव चंद्रेश्वर नागर जी और देश कुमार जी, तुरकोलिया, सुनील मेहता जी, शीला जी, मुखिया यहाँ पंचायत, उषा जी और यशोदा देवी जी के साथ ही उपस्थित यहाँ के सभी किसान भाइयों, माताओं एवं बहनों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं 26 वर्षों से एक पार्टी में था जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी आज बहुत बड़ी पार्टी है और संयोग से इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के नेता पासवान करते हैं और संयोग से बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो जन सुराज का दामन हमने क्यों थामा और आपको क्यों थामना चाहिए कि हम लोग जन सुराज के विस्तार की बात कर रहे हैं? तो ये एक अहम सवाल है कि जो पार्टी इतनी बड़ी है, जिसके मंत्री हमारे प्रतिनिधि हैं, उसको छोड़ के हम क्यों जन सुराज से जोड़े? तो मैं इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती जो चंपारण की धरती है, जहाँ के हम लोग जिस धरती में पले हैं, बढ़े हैं, जन्मे हैं और यही जाएंगे। तो दोस्तों, जन सुराज विस्तार इसलिए होना चाहिए कि जो यह हजारों वर्ष से यह धरती जो किसानों की धरती रही है और यहाँ किसान और मजदूर ने इस धरती को, इस देश को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया बनाया था। सभी लोग जानते हैं, माताएं बहनें भी जानती होगी कि कभी हम लोग दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक रहे हैं। हमारे यहाँ दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता। और आज जब हमें अंग्रेज यहाँ पर आए 190 वर्षों तक 1757 और 1764 बक्सर के टूटने के बाद जब भारत की नियति अंग्रेजों द्वारा दमन का चक्र चला और वह हजारों लाखों में लगभग ऑफिशियल आंकड़ा 7 लाख लोग हमारे भाई मारे गए थे। तो वह आंकड़ा लगभग 50 लाख से अधिक होगा बलिदान देने वाला था। एक से एक देश के बड़े योद्धाओं ने संघर्ष किया, अपने बेटे को, अपने भाई को खोया तो हम आजाद हुए थे। उन्होंने आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को और वह लड़ाई जिसको सबसे पहले हमने मिल के लड़ा था, हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक साथ एक थाली में खा के लड़ा था, वह लड़ाई थी इस चंपारण की धरती से। वह 42 में लगभग तय हो गया था कि चंपारण की धरती जो है और आगे आगे फिर चंपारण में था, वो भी तय कर दिया था कि तो जैसे भारत आजाद हुआ तो इस राष्ट्र के सबसे बड़े उपजाऊ क्षेत्र हमारे बच्चे मजदूर के रूप में, आपके भी बच्चे गए होंगे देश के सभी पार्टी में, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, पंजाब हो या अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, सभी जगह मजदूर तो हम ही है। तो हम लोग निश्चित तौर पर हमारे घर का एक कम से कम समाज इस चीज को देख रहा है कि इस दुनिया देश नहीं, मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे उपजाऊ धरती पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी यह दुर्दशा क्यों है कि हम केवल मजदूर पैदा कर रहे हैं? हमारी दुर्दशा क्यों है? हमारी माताएं बहनें जो 10 रुपये 20 रुपये और 50 रुपये के लिए मुहताज है। हमारी दशा क्यों है कि सारी फैक्ट्रियां गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में लग रही है, बिहार की धरती पर नहीं लग रही है? तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। तो हमें जाति और धर्म में बांटने वाले यहाँ के नेता, हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने वाले नेता, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में हमारी यानी किसानों की भागीदारी 55%, 54% के लगभग थी, जो आज यानी कि 100 रुपए में 54 रुपया किसानों के घर में जाता था और आज हमारी भागीदारी 14.5% के रूप में रह गई है। यानी यहाँ के 80% किसानों को 14 रुपया 14.5 रुपया मिलता है और बाकी 86 रुपया यहाँ के जो है 22% लोग खा जाते हैं।
और वह आपके यहाँ हम जाते हैं ब्लॉक में, यहाँ के बहुत युवा भाई यहाँ पर हमारे बैठे हुए दाखिल खारिज के लिए, संयोग से आपका जो भूमि सर्वे कार्यक्रम यह बिहार सरकार चला रही है, आपकी पंचायत में कल लग रहा है गोलिया में, तो वहाँ कोई भी जाएगा तो बिना ठगे नहीं आएगा। और यह धरती जो क्रांति की धरती नहीं है, मैं पूरा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक धरती में जो इतिहास रचने का काम किया है, इस देश में, इस दुनिया में, इस दुनिया को गांधी की धरती बनाया है, इस दुनिया को बुद्ध की धरती बनाया है, इस दुनिया को आर्यभट्ट की धरती बनाया है, तो इस बिहार के नए रूप में लाने के लिए जो प्रशांत किशोर ने संकल्प लिया है, उसका साथ में निश्चित तौर पर उस इतिहास को की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और फिर से बदल सकते हैं। सत्ता के मन में और इस सत्ता के नशे में नीतीश की सरकार या भाजपा की सरकार और या राजद की सरकार या कांग्रेस जो पीछे से इस लड्डू बना बैठा है 35 सालों से हम लोगों को आपस में लड़ा रहा, भाई को हिंदू मुसलमान ऊंच नीच करके, तो इस बार हम लोग अपने बच्चों के लिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत है प्रशांत किशोर, इस जन सुराज के प्रणेता है प्रशांत किशोर, इस राष्ट्र की मांग है प्रशांत किशोर और नए गांधी है प्रशांत किशोर, इस गांधी के सपने को साकार, इस नए गांधी के सपने को साकार करने के लिए हम अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर, प्रशांत जी के नाम पर, हम इस बिहार को बदलने के नाम पर संकल्प लें और जन सुराज के सदस्य बने। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पंजाब के कई जिलों में गया हूँ। पंजाब में मुख्यमंत्री हुए थे आजादी के बाद प्रताप सिंह कैरू, जिन्हें सर्विस हटा दिया गया था और चले भी गए थे इस दुनिया से। उन्होंने आजादी के बाद संकल्प किया था कि मैं यहाँ किसानों को समृद्धि करूंगा। वहाँ का पथरीला जमीन और वहाँ के बालू के खेत निश्चित तौर पर कुछ न कुछ देख रहे होंगे और उस धरती को उन्होंने इंडिया के सबसे उपजाऊ धरती के रूप में बनाया था। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति की परिकल्पना की थी तो उस बंजर जमीन पर, उस पथरीले जमीन पर उसको मूर्त रूप दे दिया था प्रताप सिंह कैरू ने। और हमारी इतनी जमीन, हमारी इतनी उपजाऊ जमीन जो बिहार की है, आज उसके बेटे गरीब हम लोग